हाथ धोने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों झगड़ पड़े। धर्मना क्षेत्रमा कुरुना क्षेत्रमा घड़ीकમાં બાજી મરે। મારા છોકરા ને મારા ભાઈના છોકરા બેઉ ભેગા મળીને હું કરે અંજાયડા, ભેગા મળીને હું કરે હરોય મુએ ને હાવે મુએ ને બાજી બાજીને મરી જાય। એવા બાંધવામાં શી લાભ, ઈ કરહણીઓ મુને ના સમજાય। घड़ीकમાં बाजी मरे। अब इतने में झगड़ा हो गया, महान तुमुल युद्ध हो गया। वो वाकी शिकायत करे, वाकी शिकायत करे कि हाथ धोए बिना प्रसाद लेने बैठे हो। न, हाथ धोने में क्या धरा है, चलो आगे बढ़ो, प्रचार करना है अपने को, हाथ धोने की क्या जरूरत है। वो कहते कि तुम हाथ नहीं धोगे तो क्या छिए जाके भी नहीं धोगे, क्या ऐसे ही खा लोगे क्या। बोले बंद करो बात, खोटी चर्चा में टाइम वेस्ट मत करो, प्रचार करो बस। ऐसा झगड़ा हो गया तो पैदा। ये संस्थान में तो ऐसे ही सब हुए, बड़ा आनंद का वातावरण हुआ है। जो लीला को अनुभव अपने को ऐसे नहीं होता है ना, तो संस्था ज्वाइन कर ले ना, तो लीला के बड़े बड़े अनुभव हुए। पर मुख्य इश्यू स्वतः और परतः को है, तो वो को भी थोड़ा अपने को समझना पड़ेगा कि स्वतः क्यों और परतः क्यों। वैसे तो या की डिटेल तो मैं आपको समझाऊंगा ही, पर यहाँ में एक बड़ी मजेदार कथा ऐसी आवे कि एक मिंग हतो, चाइनीज कथा है। तो मिंग को कोई दिन एक दिन सेंग ने पूछो कि भाई तुम बहुत बीमार रहते, तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक भाई। तो वो मिंग ने कही कैसो, मेरी तबीयत तो डॉक्टर चुंग ने ठीक कर दी। नहीं कि डॉक्टर चुंग बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर। नहीं कि क्या दवाई दी वाने तुम्हारे, तो बिल्कुल ऐसा मर जातो कि वो ठीक ही नहीं हो रहा। तो आन की देखो एक बात बताऊं तुमको रहस्य की, कि मैं सबसे पहले डॉक्टर चैंग के पास गयो, वहां ने कुछ दवाई दी, वासु मेरा रोग और बढ़ गयो। तो मेरे को भयो कि भाई डॉक्टर चैंग तो मार देगो। तो मैं डॉक्टर चिंग के पास गयो। चिंग ने दूसरों ऐसी दवाई दे दी कि रिएक्शन वाको आ गयो। तो फिर मैंने की तो दोनों ही डॉक्टर खतरनाक जानलेवा डॉक्टर हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर हैं। मो हरति प्राणानि तंतु प्राणान धनानि च, प्राण भी ले ले और धन भी ले ले। तो वो डॉक्टर चुंग के पास गयो। डॉक्टर चुंग अपने दवाखाने में बैठे ही नहीं, तो सौभाग्य से मैं पाछो घर आ गयो, सो ठीक हो गयो। स्वतः उद्धार की बात हो। नहीं, ये बड़ी अच्छी ट्रिक है कि चिंग के पास जानो, रोग बढ़ा लेनो, और फिर कोई ऐसे डॉक्टर के पास जानो जो दवाखाना में हाजिर ही नहीं होए। क्यों मैं कह रही हूं, बात समझो कि ईश्वर कोई है नहीं उद्धार करने वालों, उद्धार हो जाएगा। आशा रखो कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। डॉक्टर चुंग ने कैसे ठीक किया, दवाखाना में नॉन अवेलेबल होके। जो दवाखाना में चैंग और चिंग हते ना, वो तो रोग और बढ़ाने वाले होते। यासु आत्ता ही अत्तनो नाथ, अत्ता ही अत्तनो गति, अत्ता ही अत्तनो धर्म, कोई नाथो परोसिया। चुंग जो है वो नॉन अवेलेबल है दवाखाना में, वासु बस उद्धार हो जाएगा। बाकी चैंग और चिंग के पास जाओगे तो मिंग के रोग बढ़ जाएंगे। मैं समझू कि थोड़ा यहाँ इंटरवल कर लें डॉक्टर चुंग की याद में, फिर अपन शुरू करेंगे। कई लोगों ने कही थी प्रश्न पूछने हैं, तो जिनको जो पूछना हो। कौन बैठी हुई थी वहां? यहाँ से भी कोई ने कही थी कल प्रश्न पूछने। कल दे दीजिए तो।
परकीय फिर कैसे, क्योंकि यदि उद्धार को मॉडल स्वतः है तो हमें फिर परकीय उद्धार। देखो ध्यान से समझो, आ रही है ना आवाज? नहीं, शायद कम आ रही है। ये बिल्कुल वाह तरीके की बात है कि अभी मोक्ष के जो भी कुछ कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, वैराग्य, तप वगैरह के जो भी उपाय हैं उनको अपन साइड में रख दें। एक फैंटास्टिक कल्पना है, पर ऐसे करके देख तो तेरे को समझ में आ जाएगी बात कि अपन यूँ मान के चलें कि संगीत से उद्धार है। संगीत तू गाएगो तो तेरा उद्धार होएगो, पर संगीत तू गाने के लिए तेरे को कोई से सीखना तो पड़ेगा ही ना। तो जब तो को संगीत गाने से तेरा उद्धार होएगो और तो को संगीत गाना नहीं आवे है तो कोई सिखाने वाला तो चाहिए ही को। वहां सिखाने वालों कैसे होना चाहिए? अब दो पॉसिबिलिटी हैं, खुद को ही नहीं आता हो संगीत और सिखाने लग जाए, अथवा खुद गातो होए और तो को गानो सिखावे। अक्सर ऐसा हुआ है कि जो ये संगीत की दुनिया को खास एक गंभीर रहस्य बता रहे हूं कि जो संगीत सिखाने वाले हुए ना वो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट अच्छे नहीं रह जाएं। अक्सर जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हुए हैं वो सिखावे हैं, पर कितने अर्थ में सिखावे हैं कि वो जब गाते हों तो तुमको बैठा दें पीछे के, बैठो तुम भी गाओ। आज की तारीख में भी एक रिमार्केबल बात तो को बताऊं झाला कि राजकोट और या तरफ के पूरे एरिया में संगीत अपना कीर्तन गाने वाले जितने तादाद में तैयार हुए हैं और जितना परफेक्ट गावे हैं, वो जो सौराष्ट्र की शैली है वह शैली से उतनी अच्छी तादाद में उतना परफेक्ट राग, ताल, लय तीनों की जानकारी वाले अपने यहाँ बम्बई वगैरह में कई ठिकाने कीर्तन के क्लासेस चल रही हैं, उनमें सीखने वाले नहीं हैं। झांझ बजावे तो झिम 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 बजावे, उनको ताल को ज्ञान नहीं है। गावे तो कौन कौन के सुर लें वो ईश्वरी मालिक है। तो मूल कारण क्या है? क्योंकि वहाँ को एक आखो माहौल है वैष्णवन को, ये राजकोट और सौराष्ट्र में सब में वो कीर्तन गाने को एक इतना ज़बरदस्त माहौल है कि वो बिल्कुल नहीं जानने वालों भी पीछे बैठ जाए, थोड़े दिन में पता नहीं वो कब वाकू गाना आ जाए। वो न सिखाने वालों कोई वहाँ है न कोई सीखने वालों है, पर वो एक एटमॉस्फेयर है। वह एटमॉस्फेयर के कारण वहाँ स्वतः ये कीर्तन जहाँ तादाद में लोग गा रहे हैं, वो तादाद में यहाँ क्लासेस चलने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहे। सौराष्ट्र को एक अपने यहाँ कीर्तनकार तो बम्बई में मैंने अपने आँख से देखो कि एक झांझ गोद में रखे, एक झांझ हाथ में रखे, एक हाथ से पखावज बजावे और कीर्तन करे 3 into 1। कैसे मैनेज करते तो भगवान जाने। आगे पखावज रखतो, एक झांझ गोद में रखतो,
पखावज भी बजाता जाता हूँ, कीर्तन भी करता जाता हूँ, झांझ भी बजा देता हूँ। और मुझको बराबर याद है तिलकायत महाराज के बेटी जी के ब्याह में दिल्ली को एक बहुत बड़ा तबला बजाने वाला होता लतीफ करके, तो ये कीर्तन करने बेचारा आया, तो वो ने कीर्तन कर रहे होते और ऐसी सब ध्रुपद की वो ताल गिन रहे होते, तो वाकू बड़ो एक्साइटिंग लगे लतीफ को। तो वहाँ ने आके मात्राएं गिननी शुरू करी, 1 2 3 4। वहाँ ने पखाज ऊपर उछाली, नीचे डाली, बजाई, फिर ऊपर उछाली, वो भाग गया लतीफ ने, क्या मैंने उछले भी वो पखावत ताल में पाछी आवे बॉल की तरह हाथ में ताल की मात्रा पे, फिर बजाने लगा, भाग गया लतीफ ने कि यार मात्रा गिनने की जरूरत नहीं है। तो ये एक रहस्य है कि जहां माहौल ऐसा होए ना, वहां स्वतः ही पैदा हो जाए है। और जब अपन कुछ कुछ करने जाए हैं तब वो चिंग चुंग वालों कुछ नहीं, सब बैठ जाते हुए वार्थ। आज भी कभी सौराष्ट्र को दौड़ करके देख, तो जितनी तादाद में वहाँ लोग कीर्तन कर रहे हैं, झांझ देख ले तो परफेक्ट बजा रहे हैं, पखावत देख ले तो परफेक्ट बजा रहे हैं, राग की पकड़ बराबर है। अब ये सहज संभव हो सके कि यहाँ के वो पैटर्न अलग हैं, वहाँ के पैटर्न अलग हैं, सब जगह अलग अलग है। अद्भुत है वहाँ को कामकाज। अभी गोकुल में नहीं आए थे वो सब, राजकोटिया ही तो आए थे, क्या धूमधाम से कर रहे थे कामकाज सब में। तो जहां माहौल है वहां अपने आप पैदा हो जाए। और कुछ पूछना? हाँ, अर्थकाम पूर्ति वाले बात जो स्वकीय परकीय को जो व्यवस्था होती वो पक्ष दोनों की व्यवस्था। एक बात समझ के, कोई भी जो अपने को करना है पुरुषार्थ, चाहे अर्थ को होए, चाहे काम को होए, चाहे धर्म को होए, वह पुरुषार्थ में सहज रूप से सहयोगी तो अपेक्षित होवे हैं, पर जब व्यक्ति खुद अपना पुरुषार्थ कर रहे हो तब संस्था की जरूरत नहीं होवे। मैंने जब वो पाद प्रक्षालन की आखिर स्टोरी बताई, वो यही लिए बताई कि आदमी जब गुजराती में गजा कहें, वो गजा से कुछ ज़्यादा करना चाहे तो व्यक्तिगत लेवल पे हो नहीं सके और कुछ न कुछ संस्थाएं बनानी पड़े। तो जो आदमी के भीतर मादा है, वासु ज़्यादा जब तुमको कोई काम करना है, कोई रिजल्ट लाना है, तो बिना ऑर्गेनाइजेशन के हो नहीं सके। और ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी डायलेमा ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, धर्म के, समाज के, राजनीति के, या के वाके, सब ऑर्गेनाइजेशन में इनवेरिएबली ये एक प्रॉब्लम रह गई है कि व्यक्ति नालायक संस्था के नाम पे लायक तरीके कब तो हो गए। जो अदरवाइज वाकू वह संस्था को मेंबर नहीं होए तो कोई वाकू कोई काम के लिए गुड फॉर नथिंग होवे है, पर संस्था जब वक्त खड़ी हो जाए वह वक्त जैसे गुड फॉर नथिंग बहुत समथिंग बन जाते हुए। तो एक शायर ने यही लिए कही है कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए कोई संस्था से जुड़ के, हते ऐसे वैसे वो कैसे कैसे हो गए
कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कोई संस्था से जुड़े तो कैसे कैसे हो गए, अपन भी जाने रहस्य क्या है वाकई, पर भाई संस्था में जुड़ गए। तो ये सब जगह के यही हाल है ना, कोई वहां में अपवाद है राजनीति, न कोई धर्म, न कोई चीज अपवाद नहीं है, मनुष्य की प्रॉब्लम ही या तरीके की है। तो समझने की बात या में मूल में यह है कि व्यक्ति को यदि खुद को डेवलपमेंट करना है तो संस्था की अपेक्षा नहीं है, अपने मादा पे कुछ अपने को काम करना है तो संस्था की अपेक्षा नहीं है। पर जब अपने को अपने मादा से ज्यादा काम करना है और वाह ट्रैप में अपन फंसे तो फिर संस्था बिना काम चले नहीं। और एक वक्त जब संस्था खुली वहां में फिर सब ऐसे वैसे कैसे कैसे हो जाएं। तो ये मनुष्य समाज को यही तरीके को स्वरूप है। मैंने कभी भी सिंह के शेर के टोला में कोई बकरी फिट नहीं हो सके, पर लायंस क्लब में बहुत बकरियां जमा हो सके। कुछ लेना देना नहीं है लायंस, मान डरपोक होंगे पर लायंस तो है ना, बस चले फिर काम काज। ऐसे हो जाए। धर्म की संस्था में कोई धार्मिक होवे नहीं, तो वो सब धद्दू पप्पू पूपा न जाने क्या 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 टाइटल लग जाते हो, तो पता ही नहीं चले फिर अपने को कि रहस्य क्या है, या को क्यों ये पूपा हैं, क्यों ये धद्दू पप्पू हैं, क्यों 1008 हैं, 420 क्यों नहीं है, कुछ खुलासा ही नहीं मिले। वो क्योंकि संस्था से जुड़ गए ना तो फिर वो 1008 हो जाए। तो ये संस्था को ऐसा महात्म्य तो है ही, मैं समझू बात। हाँ, आपने जो समझाया हो तो बेसिकली उद्धार की अनपेक्षा या तो उद्धार की अपेक्षा, वो आत्मा की उद्धार की अपेक्षा या जीव के माने मनुष्य कोटि में जन्म लियो तो मनुष्य की उद्धार की अपेक्षा, बात दोनों में से कौन से रेफरेंस में आप कह रहे हो, या तो या दोनों एक? इसे जरा रिपीट करिए तो। जीव कोटि के उद्धार की रेफरेंस में है तो समाज व्यवस्था के कारण माने संस्था के रेफरेंस में तो अपेक्षा या तो अनपेक्षा वो बाइफर्केशन जरूरी है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगे कि कोई ना कोई संस्था या तो जैसे पढ़ने के लिए जैसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज की, तो वहाँ में ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। देख, मैंने ऊपर टाइटल भूतल जीवी दियो है, भूतल पे जीने वालों। अब नेचुरली एज पर कॉन्टेक्स्ट यहाँ में अपन जानवर को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, पशु पक्षी को। वैसे एक बात ध्यान से समझ के, थोड़ा विषयांतर है पर या लेवल पे खुलासा करना जरूरी है कि अपने यहाँ के जितने भी धर्म हैं भारत के, वो चाहे जैन होए, चाहे बौद्ध होए, चाहे ब्राह्मण धर्म होए, ऐसे नहीं माने हैं कि पशु पक्षी योनि में उद्धार नहीं हुए है। पशु पक्षी आदि योनि में भी उद्धार हुए है और अपनी पुराण कथाएं या सु भरी भई हैं, जैसे काली नाग या ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी को, जटायु को, गजेंद्र को। तो अपन ने मोक्ष को मोनोपोली कोई मनुष्य की नहीं मानी है, और ये अपने यहाँ की कथा है ऐसी बात नहीं है।
जैन बौद्ध धर्म में भी या तरीके के व्याख्या हैं, पर अपन यहाँ वह उतना वाइड कंसेप्ट नहीं लेके, क्योंकि प्रायः जो पशु पक्षी या मनुष्येतर योनिन के उद्धार की कथाएं हैं वहाँ में अपने यहाँ की दृष्टि से देखें चाहे दूसरी दृष्टि से देखें, प्रमेय बल ही कुछ काम करते हुए है, साधन और प्रमाण बल कम से कम अपने को एपरेंट वैल्यू पे कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो वो अपने लिए विचारणी फिर नहीं रह जाए। क्योंकि अपन जो यहाँ आंखों विचार कर रहे हैं वो प्रमेय और फल को विचार नहीं करके जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत, तो साधन और फल को विचार कर रहे हैं। वह कॉन्टेक्स्ट में साधन और प्रमाण जहाँ प्रसक्त हैं, वो जो योनि है वो तो मनुष्य योनि है। प्रमेय और फल से जहाँ उद्धार हो सके है वो मनुष्य योनि की कथा नहीं है, वो तो सभी जगह अपने यहाँ तो कम से कम वो है, दूसरे यहाँ दूसरे धर्मन में न होए तो न होए। हिंदुस्तान के कम से कम अपन ने जानवरन को कभी इतनो परायो नहीं मान्यो है। मनुष्य ने, हिंदुस्तान के मनुष्य ने, वैसे एक तकलीफ ये है कि आज को हिंदुस्तानी मनुष्य जितना जानवर पे क्रूरता बरत रहे है इतना यूरोप अमेरिका में कोई नहीं बरते है, इतना क्रूर हो गया आज को हिंदुस्तानी मनुष्य। पर वो अपनी कुछ भीतर प्रकट भई विकृति हैं, पर अदरवाइज एक बात सत्य है कि अपनी जो आदर्श व्यवस्था हती वैल्यूज़ की, वहाँ में अपन ने कभी पशु पक्षी की तो बात दूर रही, वृक्ष तक को भी उतना परायो नहीं मान्यो कि जासु अपन यों कहें कि हम मनुष्य और ये सब, ऐसे नहीं। अपन प्राणी में अपन सब एक दूसरे को शेयर करते भय माने हैं। और पृथ्वी को अपने ख्याल ये है कि जो भी प्राणी है पृथ्वी पे वो पृथ्वी को पुत्र है, और सारे प्राणी की पृथ्वी माता है। और जैसे अपन कहें कि सारे प्राणी को विष्णु जो है वो पिता है, तो शंकर लोग यूँ कहें कि, शैव लोग यूँ कहें कि सारे प्राणी को पशुपति जो है वो पति है। तो अपने यहाँ वो एक बहुत गजब की अंतर्दृष्टि हती भूतकाल में, जो आज खो गई है पर हती। पर यहाँ अपन वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं चर्चा कर रहे हैं, यहाँ अपन यह कॉन्टेक्स्ट में चर्चा कर रहे हैं कि जाके पास साधन और प्रमाण हैं। अब एक वाकई जीव के पहलू को लेकर कर रहे हैं कि आत्मा के पहलू को लेकर कर रहे हैं, या शरीर के पहलू को लेकर कर रहे हैं, मानवीय शरीर के पहलू को लेकर। तो एक बात समझ के अपन इन बातों में से कोई चीज़ को खुलासा नहीं करना चाह रहे हैं, लमसम अपन इतनी बात बताना चाह रहे हैं कि भूतल पे जो मनुष्य प्रकट्यो है, वाकई भीतर हकीकत जीव होने की भी होए तो होए, में भी शायद जीव होए नहीं, जीव रहित एक कोई योनि हो, ये जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट या अनात्मवादी लोग सोचे हैं वैसे भी अपन होए। पर ये प्रश्न जीव है कि नहीं है वासु रिलेटेड नहीं है। अपन जा तरह से भूतल पे जन्मे हैं मनुष्याकृति में, वाह तरीके के अपने जन्म में, अपनी योनि में, अपने भीतर अपने उद्धार की कोई इम्पिटस है कि नहीं, कोई अर्ज है कि नहीं। और वो अर्ज है तो वो नेचुरल है कि इम्पोज्ड है। जो मैंने बात पहले बताई थी कि जो अनुद्धारवादी हैं वो ये कहें कि धर्म वाले ने अपने को भरमा के ये अर्ज आर्टिफिशियल पैदा करी है। पर्टिकुलरली वाह केस में, जा केस में आदमी माने भूतल की लाइफ को सक्सेसफुली लीड करने में जा वक्त एबल नहीं होवे, कैपेबल नहीं होवे, वह वक्त कोई न कोई आके और ऐसो तुम्हारे को आई वॉश कर जाए है कि तुमको उद्धार की अपेक्षा है। जस्ट ये बात 50% राइट भी हो सके, 50% रॉन्ग भी हो सके, क्योंकि कई वक्त ऐसा भी हुए है कि उद्धार करने वालों या उद्धारक होने के दावेदार उद्धार किनको करना है उनको खोजने के लिए निकलते होंगे, हिमालय से बम्बई आते होंगे,
एट द सेम टाइम बहुत सारे उद्धार की चाहना वाले उद्धारक कौन है वाकू खोजने के लिए भी चक्कर मारते ही हुए हैं। जाकू महाप्रभु जी चर्षणी के हैं। तो चर्षणी अपने आप में एक बड़ा फिनोमिना है कि जो बिना उद्धार के सेटिस्फाइड नहीं हो रहे है, और जो अनुद्धारवादी हैं वो हर वक्त ये एलिगेशन रखे हैं कि वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे। जैसे अमेरिका को बहुत बड़ा वैष्णव धर्म को एक स्कॉलर है जैक हॉली, वहाँ ने लिखियो है कि मीरा कृष्ण को या लिए चाहती थी कि वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड थी। साइकोलॉजिकली बात राइट भी हो सके है, रॉन्ग भी हो सके है, पर सवाल ये है कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन तो वहाँ में तब आतो कि जब वो सेक्सुअली एंजॉय करने की एज में पहुंची होती। तब मीरा कृष्ण की भक्त थी जब वो 6 बरस की होती, तब जब वाकू सेक्स को होश नहीं होएगो, तब वाकू कोई गुरुजी वहाँ के कृष्ण पधरा गए थे मेड़ता में, और तब से वो कृष्ण भक्त थी, और ऑन द कॉन्ट्ररी सेक्स नहीं एंजॉय कर सकी क्योंकि कृष्ण से ऑब्सेस्ड थी। नहीं तो राणा कोई बेचारो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बहुत अच्छा सब तरह से कैपेबल है, तो पर वो कृष्ण से इतनी ऑब्सेस्ड थी कि वो राणा से हेल्दी रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश कर सकी। और वाने ये कह दियो कि मैंने तो वासु बहुत अच्छा पद है कि 156 कोटि यादव बेरी जाकी बारात में आए हों, वाह कृष्ण सु मैं परणी हूँ, ये राणा सु परण के मैं तो जा विधवा हो जाऊंगी, और कृष्ण सु मैं परणी हूँ तो मैं तो कभी विधवा होने ही वाली नहीं हूँ। तो एक्चुअली तो वो अपोजिट स्टोरी है। वो इनको गोरेन को कोढ़ियान को ऐसी बात उल्टी समझ में आवे को मीरा या लिए कृष्ण भक्त थी कि वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड थी। एक और पीटर ब्रांट ने यही लिखा है कि हिंदुस्तान में गुरुडम क्यों इतनी चले है, तो वाको ने बहुत गजब की एनालिसिस दी है, और मेरा भी इंटरव्यू लियो तो, और वहाँ ने यही लिखा है कि क्योंकि हिंदुस्तान में बच्चान को माँ बाप बड़े करे हैं, और वो फादर और मदर को फिगर्स इतने डोमिनेट हुए हैं बच्चा कि जा वक्त वो एक्चुअली वर्ल्ड की फील्ड में आवे हैं बाहर, वह वक्त वो फादर मदर उनको हेल्पफुल नहीं हुए करके वो गुरु खोजने लग जाएं। तो मे बी राइट और मे बी रॉन्ग, दोनों पॉसिबिलिटी है, पर यहाँ में रहस्य समझने को यह है कि या तरीके के जो नर्वस बच्चा है जो अपनी अपब्रिंगिंग की फॉल्ट है हिंदुस्तानी कल्चर की, कि अपन अपने बच्चा को ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओवर प्रोटेक्ट करने के कारण बच्चा जो है वो लाइफ को फेस करने में कहीं न कहीं अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हो है, और कमज़ोर फील कर रहे हो है या लिए वो कोई गुरु को खोज रहे हो है। पर पीटर ब्रांट यदि सच्चो है कि खोटो है ये तो भगवान जाने, पीटर जाने और ब्रांट जाने, पर मैं एक बात जान रहा हूँ कि आज की तारीख में हिंदुस्तानी गुरु जितने अमेरिका में पूज रहे हैं उतने हिंदुस्तान में नहीं पूजे हैं। हिंदुस्तान में वही गुरु ज़्यादा पूज रहे हैं कि जो अमेरिका में ज़्यादा पूज रहे हैं। यदि प्रभुपाद ने अमेरिका गए बिना हरे राम हरे कृष्ण गवायो होतो तो सब लोग वाकू बेवकूफ़ कहते, पर गोरे लोग नाचने लग गए चोटी उछाल उछाल के रोड के क्रॉस पे, सबको लगे कि कुछ न कुछ जरूर महात्म्य होगा, नहीं तो गोरो नाचे कभी, तो काले भी नाचने लग गए। आज की तारीख में रिवर्स इज द स्टोरी है, ट्रुथ है कि वहां गुरु लोग गुरु की ज्यादा खपत है जितनी हिंदुस्तान में खपत नहीं है। तो वहां तो अपब्रिंगिंग में कोई फॉल्ट नहीं होती ना, वहां क्यों ये प्रॉब्लम आई? वहां तो बच्चा को जन्मते ही छुट्टो छोड़ दें, मैंने वो क्या कहें वाकू बोलो बेबी, हाँ बेबी सिटिंग, वहाँ बच्चा को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और थोड़ा सा कमाने हो जाए तब तक तो माँ बाप से अलग हो जाए बच्चा, फिर क्यों वहाँ गुरु की जरूरत ज़्यादा है? जितनों गुरु आज वहाँ खप रहे हो है, ये अपन कोई गुरु एक्सपोर्ट एजेंसी खोलें हिंदुस्तान में तो अंबानी को अपन जीत सकें। अंबानी को धंधा नहीं चले इतना अपना चल सके। आज गुरु की डिमांड इतनी है वहाँ, जबकि यहाँ तो बड़े बड़े पुरुषार्थ करने पड़ेंगे गुरु होने के लिए, वहाँ तो खटसू हो जाए गुरु। तो पता नहीं पीटर ब्रांट सच है कि खोटो है, मगर एक बात सच है
कि ओवर जनरलाइजेशन है कि यहाँ के अपने कल्चर की कोई फॉल्ट है कि अपन अपने बच्चन को ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या के लिए जब मैच्योर हुआ तब वहाँ को गुरु की जरूरत पड़े है। वहाँ ने तो यहाँ तक कहा है कि या मैं छुपी भाई होमोसेक्सुअलिटी काम कर रही है या को क्या इलाज या को कोई इलाज ही नहीं है ना। उनको अपनी कल्चर के हर एलिमेंट में या तरह से कुछ न कुछ दोष दिखलाई दे है। ठीक है भाई, होएगो। मैं समझू मेरी बात स्पष्ट भाई कि और कुछ गुजराती में बोल के बताऊं? और कैसे पूछना कोई को? यहां रखें अपन। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो। दृढ़ेन चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो हो निवेरो। सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ेन चरणन के